हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ट्रिक लेके आई है जो CSR नेट एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। CSR नेट गेट जेस्ट एग्ज़ाम में, क्योंकि वेरिएशनल प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालते हैं। और इसके सवाल अगर आपने देखा तो CSR नेट में इसके सवाल 5 मार्क्स के लिए आते हैं। ठीक है, CSR में इसके सवाल कंप्लीट 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल या फिर वेरिएशनल मेथड नाम से। तो चलिए ये मेथड क्या है एक शॉर्ट्स में आपको बता देती हूँ। ये एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालने की मेथड है जिसमें हमें अननोन प्रॉब्लम रहता है कम्प्लीटली, और उस अननोन प्रॉब्लम के लिए हम ट्रायल वेव फंक्शन लेते हैं। उस ट्रायल वेव फंक्शन से हम एग्जैक्ट मिनिमम एनर्जी सिस्टम की डिटरमाइन करते हैं। अगर आपने देखा तो इसकी कुछ प्रोसीजर इस तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायल वेव फंक्शन चूज़ करते हैं, चूज़ ट्रायल वेव फंक्शन शाय, या फिर बहुत बार प्रॉब्लम में गिवन रहता है। उसके बाद सेकंड टेक्निक या फिर सेकंड मेथड प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है। बाय यूजिंग दिस ट्रायल वेव फंक्शन फॉर द गिवन प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल और टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, हम यहाँ पे हैमिल्टनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको आप चाहिए तो एनर्जी का एक्सपेक्टेशन भी लिख सकते हो। और ये कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, ये कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है ट्रायल वेव फंक्शन तो ये वाला 1 लिखा जाता है सीधा सीधा। इस तरीके से हम पहले h या फिर E एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल लेते हैं। जब भी आप ये ट्रायल फंक्शन चूज़ कर रहे हो अननोन है कम्प्लीटली, इसके अंदर कुछ कांस्टेंट्स रहेंगे, उस कांस्टेंट का इस्तेमाल करके हम एनर्जी को मिनिमाइज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए अगर आप देखो तो सपोज़ मान लो कि अल्फ़ा यहाँ पे कोई पैरामीटर है इसके अंदर, तो हम पहले डेल h या फिर अगर आप देखो डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू की हम अल्फ़ा के साथ डेरिवेटिव लेके पहले उसको 0 करेंगे। ओके, और वहाँ से हम अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पे ये जो सेकंड डेरिवेटिव इस क्वांटिटी का ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन 0 आ जाएगा। अगर मैंने अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट मिनिमम के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा नॉट फाइंड आउट कर दिया, देन पुट और फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा नॉट, दैट विल गिव्स ई मिनिमम। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रॉब्लम का एग्जैक्ट, भले ही प्रॉब्लम अननोन हो फिर भी हम अलग अलग ट्रायल वेव फंक्शन का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो प्रोसीजर है ये प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है एंड टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जाम के केस में हमारे पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम होता है, तो क्या करें, कैसे ट्रिक लगाए इसको बहुत ज़्यादा फास्ट करने के लिए। अब ना मैं जो ट्रिक बताने वाली हूँ एक स्पेसिफाइड वेव फंक्शन अगर ट्रायल माना है तो उसी के लिए होती है, जैसे कि गॉसियन वेव फंक्शन। आप लोगों ने देखा होगा गॉसियन वेव फंक्शन का प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिया जाता है। यहाँ से हमारी ट्रिक जो है वो स्टार्ट होती है। सपोज आपने ट्रायल वेव फंक्शन कुछ इस तरीके से ले लिया, शायद ट्रायल इज सम कांस्टेंट a एक्सपोनेंशियल ऑफ -a अल्फा एक्स स्क्वायर, इस तरीके से गॉसियन वेव फंक्शन या फिर उसके मल्टीपल में अगर आपने ट्रायल वेव फंक्शन यूज़ किया है तब जाके ये ट्रिक अप्लाई होगी। और ज़्यादातर प्रॉब्लम में गॉसियन वेव फंक्शन एज अ ट्रायल यूज़ करने वाले होते हैं या फिर एग्जाम में दिया ही जाता है 90% ऑफ द वेरिएशन प्रॉब्लम में, तो ये ट्रिक वहाँ पर यूज़ होगी। देखिए क्या ट्रिक है, अगर आपने इस तरीके से ट्रायल वेव फंक्शन यूज़ किया तो आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा लिख सकते हो h कट स्क्वायर अल्फ़ा बाई ट्वाइस m। क्रॉस चेक करने के लिए आप कैलकुलेट भी कर लो। आपको मेन चीज़ यहाँ पे पोटेंशियल सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसकी एवरेज वैल्यू, इन दोनों को मिला के टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू बन जाएगी, है ना। ओके, अब और एक चीज़ देखो कि ये हो गया इस तरीके से। अगर मैंने ट्रायल वेव फंक्शन आपको ये दे दिया, शायद ट्रायल इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट a x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो इसमें कैसे लिखना है, काइनेटिक पार्ट सॉल्व नहीं करना है, ट्रिक के अकॉर्डिंग काइनेटिक पार्ट आपको लिखना है, पोटेंशियल सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखो बहुत लेंदी है तो उस लेंदी को कम करने के लिए काइनेटिक के लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करें, पोटेंशियल आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है पोजिशन पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर अगर पोजिशन देखिए x की पावर यहाँ पे 0 थी तो h कट स्क्वायर अल्फा बाय ट्वाइस m, x की पावर 1 आ गई तो ये आ जाएगा 3/2 h कट स्क्वायर अल्फा बाय m, अल्फा बाय m ये आ जाएगा। अगर सपोज मैं ट्रायल वेव फंक्शन आपको कुछ इस तरीके से दे रही हूँ, a एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 2 हो गई। अगर x की पावर यहाँ पे 2 हो गई तब जाके आपको इसको क्या लिखना है फिर, तब यहाँ पे t की एवरेज आ जाएगी 5/2 h कट स्क्वायर अल्फा बाय m। इन शॉर्ट अगर हमारे पास शाय कुछ इस तरीके से a एक्सपोनेंशियल a x की पावर n एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, अल्फा यहाँ पे क्या है वेरिएशनल पैरामीटर है, तब जाके आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लिख सकते हो n प्लस हाफ h कट स्क्वायर अल्फा बाय m। इस ट्रिक से काइनेटिक पार्ट सॉल्व हो गया, यानी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया एक ट्रिक का इस्तेमाल करके। पोटेंशियल आपको खुद को निकालना है। तो चलिए इसके कुछ PYQ करते हैं। CSR नेट की कुछ PYQs यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, उसको सॉल्व करते हैं।
देखिए ये फर्स्ट पे क्यों आपको दिख रहा है, द बाउंड ऑन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ हैमिल्टोनियन विथ एन अट्रैक्टिव डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल एनर्जी। टोटल हैमिल्टन आपको प्रॉब्लम का दिया हुआ है, जिसमें काइनेटिक पार्ट ये है, पोटेंशियल पार्ट ये है। यूजिंग द वेरिएशनल प्रिंसिपल विद अ ट्रायल वेव फंक्शन। अब यहाँ पे ट्रायल वेव फंक्शन को ऑब्जर्व करना, तभी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ये गॉसियन लग रहा है आपको, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका इस्तेमाल करके आपको इसका एनर्जी या फिर ग्राउंड स्टेट जो है वो एस्टिमेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आपने देखा तो टी एवरेज यहाँ पे जाएगा कितना, n+12 h² अल्फ़ा बाय m। अगर आपने शाई के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास अल्फ़ा यहाँ पे क्या है, b है। ओके, उसके बाद n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हमारे पास कितना आ जाएगा, h² अल्फ़ा बाय 2m, h² अल्फ़ा बाय 2m। रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ से लेके +∞ तक, यहाँ पे आ जाएगा शाई स्टार पोटेंशियल एनर्जी शाई dx अपॉन इंटीग्रेशन -∞ से लेके +∞ तक शाई स्टार शाई dx, है ना। बढ़िया बात। तो देखिए पोटेंशियल का एवरेज यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी है -a डेल्टा x, सो -a बाहर, शाई स्टार से हमारे पास आ जाएगा a mod स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन -∞ से +∞ तक, डेल्टा ऑफ x एक्सपोनेंशियल ऑफ -2bx² dx। डिनोमिनेटर हमारे पास कुछ आ जाएगा a mod स्क्वायर, इंटीग्रेशन -∞ से +∞ तक, देन दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ -2bx² dx। ओके, 2bx² dx। इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कुछ मिल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मिलने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, बी पैरामीटर यहाँ से कैलकुलेट करना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिलने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, देखिए वेरिएशन पैरामीटर क्या है, बी है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। वेरिएशन पैरामीटर आपको पता है बी है, सो जो भी आपके पास ई आ जाएगा उसका डेरिवेटिव आपको क्या करना है, बी के रिस्पेक्ट में करके 0 करना है। बी की एक वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को आपको टोटल एनर्जी में पुट करना है। मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम कर दिया है, रेस्ट ऑफ द आप सॉल्व कर सकते हो। और बहुत ही कम टाइम में हमने काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लिख लिया जिस कंपेयर करके। इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। एक बार क्रॉस चेक करके इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपका भी यही आंसर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, वो भी CSR नेट का ही है। ये भी CSR नेट जून 2013 का प्रॉब्लम था, ये भी CSR नेट का प्रॉब्लम है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन द पोटेंशियल v ऑफ x इज h² b बाय x⁴/6m एस्टिमेटेड यूजिंग द नॉर्मलाइज्ड ट्रायल वेव फंक्शन। ट्रायल वेव फंक्शन नॉर्मलाइज दिया हुआ है, और अगर आपने देखा तो ट्रायल वेव फंक्शन कुछ गॉसियन फॉर्म में दिख रहा है ना। अगर मैं इसको कंपेयर करूँगी मेरे ओरिजिनल गॉसियन वेव फंक्शन के लिए जो हम ट्रिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एवरेज क्या आता है। इस वेव फंक्शन को देखो, यहाँ पे n की वैल्यू हमें 0 दिख रही है, कोई x नहीं है यहाँ पे, n की वैल्यू 0 दिख रही है। देन अल्फा हमारे पास दिख रहा है a/2। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रिक द t एवरेज विल बी n+12 इंटू h² अल्फा बाय m। तो ये आ जाएगा 12 इंटू h² अल्फा के अलावा a/2m। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज आना है h² a/4m। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज हमने सॉल्व कर लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज कैसे करोगे, फिर से नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो सीधा सीधा -∞ से +∞ तक लगा दो। ठीक है, रूट अल्फा अपॉन पाई, पोटेंशियल एनर्जी दी है h² बीटा बाय 6m, देन दिस इज x⁴ एंड दिस e की पावर यहाँ पे आ जाएगा ax² dx। नॉर्मलाइज्ड है तो इसकी वजह से मैंने नीचे वाला डिनोमिनेटर नहीं लिया, आप इसको सीधा सीधा सॉल्व करो, यहाँ से पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आता है, और उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जो टोटल एनर्जी आएगी वो कुछ आ जाएगी h² a/4m प्लस h² बीटा बाय 8ma², कुछ इस तरीके से। इसको मिनिमाइज करने के बाद डेल ई बाय डेल पैरामीटर कौन सा है जो है फंक्शन में यानी a, तो आपको डेल ई बाय डेल a = 0 करना है। यहाँ से अगर आप a की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आता है बीटा की पावर 1/3। जब सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस, सो वी गेट द ई मिनिमम फॉर दिस प्रॉब्लम। जो आता है वो आपके पास आने वाला है 3h² अपॉन 8m बीटा की पावर 1/3, यानी 3h² बाय 8m h² बीटा की पावर 1/3, यानी ऑप्शन नंबर डी आता है। तो ये ट्रिक क्या है, जिससे आपको टाइम से होगा वेरिएशन मेथड सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे
काइनेटिक एनर्जी इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। उसका एवरेज पोटेंशियल आपको खुद को डिटरमाइन करना है और उसी के तुरंत बाद आपको आगे की प्रोसीजर करनी है। तो इस तरीके से बहुत ही कम समय में हमने वेरिएशन के 10 मिनट के अंदर मेथड भी देख ली, ट्रिक भी समझ ली और प्रॉब्लम भी कर ली है। चलिए, तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।